हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे कि हम देख रहे हैं, जनरल स्टडीज में एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो एग्जाम में देखा जाता है, दैट इज फॉरेन ट्रैवलर्स। ओके, अब ये टॉपिक कहाँ से? ये हिस्ट्री का टॉपिक है। एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे फॉरेन ट्रैवलर्स हैं जो इंडिया आते हैं। सो क्वेश्चन से रिलेटेड पूछा था कि ये ट्रैवलर्स किसके टाइम पर आए हैं, या ट्रैवल किस सेंचुरी पर आए हैं, या तो ये भी पूछ सकते हैं कि जो ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, ये फ्रेंच है, ये इंग्लिश है, ये इटालियन है, ये किस जगह से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखे जाते हैं। डन मानिए, आपको इस तरह क्वेश्चन देखे जाएंगे। प्लस ये भी पूछ लिया था, कभी कभी कोई फेमस ट्रैवलर रहता है, उसने कोई बुक लिखी हो, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैंने इस लेक्चर में, याद रखिए, जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनको एक सिंगल लेक्चर में कवर किया हुआ है, जो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हिस्ट्री अगर आपके एग्जाम में आ रहा है तो ये टॉपिक को आपको छोड़ना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से। मैं जितने भी फॉरेन ट्रैवलर्स हैं उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मेगास्थनीज से। ओके, टाइम पीरियड देखिए, 302 से लेके 298 बीसी के बीच में ये रहते हैं इंडिया में, ठीक है। और ये ग्रीक के एम्बेसडर रहते हैं, ठीक है, ग्रीक के एम्बेसडर रहते हैं। और वो याद रखिए सेलुकस के एम्बेसडर हैं, याद रखिएगा, जो सेलुकस वहाँ का राजा था उसके एम्बेसडर थे, मतलब ग्रीक के ये एम्बेसडर रहे, जिनका नाम है मेगास्थनीज, जो इंडिया आते हैं। और इंडिया ट्रैवल करते हैं किस टाइम पे? उस टाइम पे इंडिया में राजा कौन था? ये आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के रूल में। तो क्वेश्चन आएगा मतलब किसके, ग्रीक के राजा के किसके ये एम्बेसडर रहे, मतलब जो भारत भेजा आता है इनको, तो किसके रहे? तो आंसर आएगा सेलुकस। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है किसके टाइम पर आते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर बात करो तो उसको हम याद रखिएगा सेंड्रोकोटस भी कहते हैं, जो कि ग्रीक्स उसको इस नाम से बुलाते हैं। ओके, तो याद रखिएगा ग्रीक अपने साइड से एक पर्सन को भेज रहे हैं जिसका नाम क्या है? मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर आ रहा है। दूसरा एक बहुत फेमस नॉवल लिखता है जो एग्जाम में बहुत छोटे छोटे एग्जाम से पूछी आती है, इंडिका। पूछा था किसने लिखी? आंसर क्या होता है? मेगास्थनीज। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लोगों को नहीं पता है कि फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री हम मेगास्थनीज को कहते हैं। इसका रीजन भी है, क्यों कहते हैं? बिकॉज फॉर बीइंग द फर्स्ट टू डेपिसिट एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया को सबसे पहले बताने वाला, डेपिसिट करने वाला, याद रखिएगा, वो था मेगास्थनीज, इसलिए उसको फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री भी कहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, देखिए मैं रेड से मार्क कर रखे जो एग्जाम में आपसे पूछेंगे। तो पहला था मेगास्थनीज, जिसके बारे में आपको याद रखना है, एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं अब्दुल रज्जाक। ये किस टाइम पर आ रहा है? 1443 एडी से लेके 1444 एडी के बीच में आ रहा है, ठीक है। ये क्या है? ये एक इस्लामिक स्कॉलर है, याद रखिएगा। क्या स्कॉलर है? इस्लामिक स्कॉलर एंड फिलोसोफर है। अब ये किसके टाइम पर विजिट कर रहा है? ये विजिट कर रहा है देवराय टू के टाइम पर, ठीक है। अगर आपने विजयनगर एम्पायर पढ़ा होगा तो देवराय टू आपने सुनी होगी, संगम डायनेस्टी में, याद रखिए देवराय टू थे, उनके टाइम पर ये विजिट करता है। तो याद रखिए किसके टाइम पर विजिट कर रहा है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, वहाँ के जो कैलिकट के लोग थे वो इसको बड़े कोई अच्छे नज़रिए से नहीं देखते, इसका कोई पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं था भारत में, क्योंकि इज बिकॉज ऑफ इट्स पुअर हाइजीन। याद रखिए हाइजीन इसका अच्छा नहीं था। दूसरा पॉलिंड्री प्रैक्टिसेस ये लोग फॉलो करते थे। कहने का मतलब जहाँ पर एक वुमेन मल्टीपल हस्बैंड्स रख सकती है। तो पॉलीगैमी में क्या होता है कि आपको पता होगा एक हस्बैंड मल्टीपल वुमेन्स रख सकता है। वैसे पॉलीएंड्री उल्टा होता है कि याद रखिएगा एक वुमेन 2-3 हस्बैंड्स रख सकती है, ठीक है। तो उसे कहते हैं पॉलीएंड्री प्रैक्टिसेस। तो वो सब फॉलो करते थे, इसकी वजह से इनका कोई पॉजिटिव इंप्रेशन इंडिया में नहीं था। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बट ये दोनों पॉइंट याद है। इस्लामिक स्कॉलर है और किसके टाइम पर है? देवराय टू के टाइम पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट स्कॉलर कौन सा है जो फॉरेन स्कॉलर जो इंडिया में आ रहा है? वो है अल्बेरुनी। अल्बेरुनी का टाइम पीरियड देखिए 1024 से लेके 1030 एडी। तो ये टाइम पीरियड याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है? ये ट्रेवल टू इंडिया एंड रोट अ बुक अबाउट इंडियन कल्चर, ठीक है। इंडियन कल्चर के बारे में बुक लिखता है और बुक का नाम है किताब उल हिंद, जिसको आप याद रखिएगा तहीक़-ए-हिंद भी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ये बुक किसने लिखी है? आंसर क्या होता है? अल्बेरुनी, ठीक है। जिसमें वाइडली हिंदू रिलीजन के बारे में जो प्रैक्टिसेस की जाती हैं वो सब बताया गया। लिखा ही मैंने, आफ्टर स्टडिंग द वाइडली प्रैक्टिस हिंदू रिलीजन को प्रॉपर स्टडी करने के बाद वो ये बुक लिख रहा है, ये इसका ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसने एक तरीके से पैरेलल ड्रॉ भी किए हैं बिटवीन सूफी डॉक्ट्राइन और इंडियन फिलोसफी और सूफी डॉक्ट्राइन में क्या पैरेलल्स है, क्या चीज़ें कॉमन है, क्या चीज़ें अलग हैं, ये पूरा उसने बनाया हुआ है। याद रखिए ओकेजनल पैरेलल्स ड्रॉ किए हुए हैं, है ना। प्लस इवन विद द सॉक्रेट्स, पाइथागोरस, प्लेटो, अरिस्टोटल, गैलेन एंड अदर्स, इन सब की भी स्टडी करके उसने प्रॉपर पैरेलल डिस्कवर किए कि क्या कॉमन है, क्या अलग है, क्या थिंकिंग सेम है, वो सब इससे पूरी मैच की हुई है, ठीक है। और याद रखिए किसके टाइम पर विजिट करता है, ये अननोन है अभी तक। तो ऐसा कोई फेमस रूलर नहीं है जिसके टाइम पर अल्बेरुनी आया था, ठीक है। चलिए अभी भी अननोन है, बहुत सारे लोग के नाम इसके पे आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं अल मसूदी के बारे में डिस्कस करें तो ये एक अरब ऑथर है, ठीक है।
पहला अरब ऑथर है जो टू कंबाइन हिस्ट्री एंड साइंटिफिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी हिस्ट्री को कंबाइन करके, नोन एज हेरोडोटस ऑफ द अरब्स। याद रखिए, यही पूछा था हेरोडोटस ऑफ अरब किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अल मसूदी को, क्योंकि उसने हिस्ट्री और साइंटिफिक ज्योग्राफी को एक तरीके से कंबाइन कर दी थी और पहला अरब ऑथर ऐसा करने वाला था, इसलिए इसको हेरोडोटस ऑफ अरब भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये 1915 में इंडिया विजिट करता है, किसके टाइम पर? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुजारा प्रतिहारा किंग महिपाल वन। दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन जो एग्जाम पूछा था, किसके टाइम पर आया था? महिपाल वन के टाइम पर, ये याद रखना है। अराउंड 10th सेंचुरी में विजिट कर रहा है, ये आपको 10th सेंचुरी में विजिट कर रहा है, और इसकी एक बुक है, याद रखिएगा, मुरुज उल जहब, याद रखिएगा, बुक का नाम सिर्फ पूछा है किसकी है, तो आंसर आपको क्या लगाना है, दैट इज अल मसूदी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन महिपाल वन वगैरह ये ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है फाहिन, आई थिंक इसका नाम सबने सुना होगा। टाइम पीरियड देखिए 1405 से 1411 AD। ठीक है, ये चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है, यार ये चाइनीज है, पहली बात तो ये याद रखना है। ये किसके टाइम पर आ रहा है? यार विक्रमादित्य, दैट इज चंद्रगुप्त सेकेंड के टाइम पर इसने विजिट किया है, तो याद रखना है। और ये लुम्बिनी जो एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, वहां पर विजिट करता है। ओके, और इसने फेमस एक जर्नल लिखा है जिसका नाम क्या है? रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। याद रखिए, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम, जिसको आप डिटेल हिज एडवेंचर, जहाँ पे पूरी एडवेंचर से डिफाइन की हुई है, पूछा जाता है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम किसका जर्नल है, तो आंसर क्या है? दैट इज फाहिन। और फाहिन का ही पूछा था किसके टाइम पर आया था? चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको आप विक्रमादित्य भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है ह्यूनसांग। दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन, आई थिंक आप लोगों ने देखा भी होगा। 630 से लेकर 645 AD के बीच में आते हैं, ये भी चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है। ये किसके टाइम पर आ रहे हैं? ही ट्रेवल फ्रॉम चाइना, और ये आ रहे हैं इंपॉर्टेंट एच से ह्यूनसांग, एच से हर्षवर्धन, तो याद रखिएगा किंग हर्षवर्धन के टाइम पर ये विजिट करते हैं, और इन्होंने नालंदा में स्टडी भी की। ओके, और प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन आप सबको पता है बिहार में है, वहाँ इन्होंने स्टडी की, ऑलमोस्ट 5 साल तक इन्होंने वहाँ स्टडी की हुई है। और इनकी एक फेमस बुक है, याद रखिए, द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। दिस इज वन ऑफ द फेमस बुक पूछी जाती है। द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड किसकी है? जिसको आप चाइनीज में याद रखिए CUK भी कहते हैं, CUK। ओके, बट एग्जाम में जो आएगा द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड पूछा है, किसकी है, तो आंसर है ह्यूनसांग। ओके, तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है इब्न बतूता, 133 to 1347 AD के बीच में आता है। याद रखिए ये मोरक्को से ट्रैवलर है, याद रखिए मोरक्कन है, और 13th सेंचुरी के टाइम पर आप देख रहे हैं विजिट कर रहा है। एट द एज ऑफ 21 इससे अपना घर छोड़ देता है, एट द एज ऑफ 21। ओके, और ये आता है किसी टाइम पे? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। ये पूछा था किसके टाइम पर आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, और ये गल्फ ऑफ खंबात से, खंबात से कैलिकट भी आता है। उस टाइम पे कैलिकट में जो रूल कर रहे थे राजा जो था, उसका नाम था जैमरीन, तो जैमरीन का एक तरीके से ये गेस्ट भी बनता है, याद रखना है। और इसकी एक फेमस बुक है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, दैट इज रिहाला। आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, रिहाला पूछी जाती है, किसकी बुक है, तो आंसर आपको क्या लिखना है? दैट इज इब्न बतूता। ये वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट आते हैं मार्को पोलो, अगेन फेमस, 1292 एंड 1294 AD के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेडर और एक्सप्लोरर है। ही केम फ्रॉम यूरोप टू एशिया, यूरोप से एशिया आते हैं, और किसके टाइम पर आया था? दिस इज वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन। ही केम एट द टाइम ऑफ पांड्या किंगडम, पांड्या किंगडम के टाइम पर, याद है कि पांड्या किंगडम में ये आते हैं, तंजौर एरिया जो तमिल में है, पांड्या किंगडम के टाइम पर इन्होंने, याद रखिएगा, मार्को पोलो ने विजिट किया था। और एग्जैक्ट अगर हम रूलर बताएं तो सदर्न इंडिया में ये रुद्रमन देवी रूल जो था, जो उनका रूल था 1261 से लेकर 1295 AD के बीच में, उन्हीं के टाइम पर ये आते हैं, याद रखिएगा। कभी कभी किंगडम भी पूछते थे किसके किंगडम पे आए थे, तो आंसर आपको लगाना पांड्या किंगडम, और रूलर पूछे तो याद रखिए रुद्रमा देवी, आप आंसर लगा सकते हैं। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं निकोलो काउंटी, बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है, 1420 से लेकर 1421 AD के बीच में आते हैं। एक इटालियन है, याद है, इटालियन एक्सप्लोरर मर्चेंट है, और ये आता है देवराय सेकेंड। मैंने बताया आपको देवराय सेकेंड विजयनगर एम्पायर के रूल करते हैं, उनके टाइम पर इसने विजिट किया था। ओके, तो अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है थॉमस रॉय, आई थिंक इसका नाम सबने सुना होगा। 1615 से लेकर 1619 AD के बीच में इंडिया आते हैं। ही वॉज इंग्लिश मैन है, याद रखिएगा, इंग्लिश डिप्लोमैट है, और 1615 के टाइम पर ये इंडिया विजिट करते हैं। उस टाइम पर इंडिया में जहांगीर रूल कर रहा था, मुगल एम्पायर जहांगीर रूल कर रहा था। ये इवन सूरत के लिए, याद रखिए, वेंट टू सूरत सीकिंग सिक्योरिटी ऑफ एन इंग्लिश कंपनी, याद रखिए इंग्लिश कंपनी की सिक्योरिटी के लिए ये जहांगीर से मिलते भी हैं। ठीक है, और लेफ्ट अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन हिस्ट्री विथ हिज जर्नल, इनका फेमस जर्नल है ऑफ द मिशन टू मुगल एम्पायर, याद रखिए जर्नल ऑफ द मिशन टू मुगल एम्पायर। ये पूछा था ये जर्नल किसका है, तो आंसर है थॉमस रॉय। थॉमस रॉय का बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है, किसके टाइम पर आए, आंसर वुड बी जहांगीर। ओके, नेक्स्ट जो है दैट इज फ्रैंकोसिस बर्नर, याद रखिएगा, 1656 से लेकर 1668 AD के बीच में ये आते हैं।
ही वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर, याद रखिए, ही वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर। 1656 से 1668 AD ये इंडिया में स्पेंड करते हैं और ये विजिट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शाहजहां। अगेन मुगल रूलर के टाइम पर, शाहजहां के टाइम पर ये विजिट करते हैं और सर्व्ड एज अ डॉक्टर टू प्रिंस दारा सिको। दारा सिको के डॉक्टर बन के इन्होंने सर्व किया था इवन बिफोर ज्वाइनिंग औरंगजेब कोर्ट, मतलब औरंगजेब के कोर्ट को भी ज्वाइन करते हैं, दारा सिको को डॉक्टर की तरह सर्व करते हैं ये, ठीक है। और शाहजहां के टाइम पर ये आए थे। तो अगेन वेरी फेमस पर्सनैलिटी, बर्नियर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है, याद रखिएगा, जीन ट्रैवलर। ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। 1638 से लेके 1663 AD के बीच में ये आते हैं। ही वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर, याद रखिए, ही वॉज अ फ्रेंच ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया 6 टाइम्स, 6 बार ये आते हैं भारत में एट दैट। और उस टाइम पे रूल जो कर रहा था शाहजहां या औरंगजेब। तो याद रखिए, शाहजहां औरंगजेब के टाइम पर ये 6 बार इंडिया को विजिट करते हैं। तो 2 रूलर आएंगे, शाहजहां एंड औरंगजेब। ओके, विलियम हॉकिंस जो लास्ट हैं अपने 1608 से लेके 1611 AD के टाइम पर आते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ किंग जेम्स वन, जो किंग जेम्स वन इंग्लैंड में थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, भारत आते हैं और एट द टाइम ऑफ जहांगीर, याद रखिएगा। ही अराइव्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ मुगल एम्पर जहांगीर। तो जहांगीर के टाइम पर आपने देखा, मैंने बताया आपको, थॉमस रॉय भी आए, विलियम हॉकिंस भी आए, दोनों ही जहांगीर के टाइम पर आए। ओके, तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स, लिस्ट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स जो एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री के टाइम पर आए हैं। मैंने सारे आपको एक सिंगल लेक्चर में ही करा दिए, इनको गो थ्रू कर लेना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा, इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, याद रखिएगा, अगर आपको लेक्चर पसंद आया, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हमारा QR कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। याद रखिए, एक वॉलंटरी डोनेशन है, इफ़ यू वांट टू डोनेट आप कर सकते हो, और आप नहीं भी करना चाहते तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उससे भी हमारी हेल्प होती है, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू डोनेट यू कैन डोनेट। ओके, अगर आपको हेल्प हो रही हो चैनल से। आप सोचोगे सर इसकी PDF मिल जाएगी क्या गो थ्रू करने के लिए? बिल्कुल मिल जाएगी। आप लोग सोचोगे तो हमने क्विक पढ़ाया, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया, इसलिए पढ़ाया क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। इनको बस आपको गो थ्रू करना है और एग्जाम में जाकर मार्क कर देना है इसको, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं डिटेल में आपको हमारे नोट्स चाहिए हो तो हमारे 14 बुकलेट्स की नोट्स होती हैं, ठीक है। इन नोट्स को हर सब्जेक्ट की नोट्स होती हैं, याद रखिए, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री हो, आप चाहे तो इनको बाय कर सकते हैं, जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, साइंस है, करंट अफेयर्स की बुकलेट्स है, ये सारी बुकलेट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। 14 बुकलेट्स कैसे अवेलेबल होंगी? तो आपको नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और मैं आपको नोट्स के सैंपल दिखा दूंगा, देन यू कैन ऑर्डर द नोट्स। ओके, अगर आप नोट्स ऑर्डर नहीं करना चाहते, आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देवाशीष क्लासेस, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, याद रखिएगा। वहाँ पर आपको सारी क्लासेस भी हमारी अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो आप क्लासेस को भी वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, क्लासेस को भी बाय कर सकते हैं और आपको वहाँ पर हर चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कोई डाउट क्वेरी है वो भी आप हमको बता सकते हैं, हम आपकी डाउट क्वेरीज को भी रिजॉल्व करेंगे। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, नोट्स की जरूरत है, क्लासेस की जरूरत है, एप्लीकेशन को विजिट करो। यूपीएससी की नहीं प्रिपरेशन करो, अदर स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, अदर ग्रुप की एग्जाम्स की प्रिपरेशन करो, जम्मू एंड कश्मीर की तैयारी करो, तो एक बार एप्लीकेशन को जरूर विजिट करो, वहाँ पर आपको सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे। कोई डाउट क्वेरी है, आपको कोई इश्यूज हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नीचे नंबर मेंशन है। ओके, याद रखिए, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसने यहाँ तक लेक्चर देखा है, आप बहुत सीरियस एस्पिरेंट हो, याद रखिएगा। सो अगर आपको PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। कोई डाउट क्वेरी वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, आप जितना इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ऐसे ही टॉपिक्स हम लाते रहेंगे, जिससे आपको सब्जेक्ट में भी हेल्प मिल जाएगी। ओके, कम टाइम पर ज़्यादा पढ़ाने की हमारी हमेशा आदत रही है, उसको अगर आप चाहते हैं तो उसको आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारे प्लेलिस्ट चेक करिए, पुराने लेक्चर्स चेक करिए, कंटिन्यूटी देखिए, कितने टाइम से हम कंटिन्यूस हैं, आप तब जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट क्वेरी वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, प्लस इवन आपको कोई लेक्चर चाहिए हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।